दोस्तों, सादर अभिवादन। आज बात करेंगे कांग्रेसी नेता बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा की। आज इसलिए बात करेंगे क्योंकि आज 22 अप्रैल को यात्रा का 200वां दिन है। हम 200वें दिन की बात कर रहे हैं, 200 दिन के सफरनामे की बात कर रहे हैं। यह माना जा रहा है कि अब जल्दी ही इस यात्रा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आ सकते हैं। दोस्तों, बृजेंद्र सिंह सद्भावना यात्रा के 200वें दिन 22 अप्रैल को फिर से अहिरवाल क्षेत्र में पहुंचे हैं। हालांकि एक दिन पहले वह अटेली थे और अटेली कनीना ये जो क्षेत्र है यह भी अहिरवाल का ही हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि 200 दिन से पहले वह अहिरवाल में पहुंच गए थे, लेकिन हम यहाँ 200 दिन के सफरनामे की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले महेश कुमार वैद्य का सादर अभिवादन भी स्वीकार करें और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने की अपील भी स्वीकार करें। दोस्तों, कांग्रेस विदेश विभाग मामलों के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद व पूर्व IAS अधिकारी बृजेंद्र सिंह की यह यात्रा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। तेज धूप व गर्मी की परवाह किए बिना बृजेंद्र सिंह चल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। बृजेंद्र सिंह अभी खुलकर ये नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे ही, क्योंकि उनका कार्यक्रम अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके इशारे, उनका आत्मविश्वास ये बता रहा है कि राहुल गांधी आ सकते हैं और उन्हें यात्रा में पहुंचकर आशीर्वाद दे सकते हैं। अगर बेटे बृजेंद्र की सद्भाव यात्रा में राहुल गांधी पहुंचे तो पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह की राजनीतिक हैसियत भी बढ़ जाएगी। हालांकि बृजेंद्र सिंह की इस यात्रा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा एक तरह से अपने नेता की राजनीति के लिए खतरा मान रहे हैं, लेकिन हमारे विचार से और जैसा कि बृजेंद्र की बातों से भी कई बार झलकता रहा है, यह यात्रा किसी के विरोध की नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कद आज इतना छोटा नहीं है, इतना बौना नहीं है कि बृजेंद्र सिंह की यह यात्रा उन्हें पार्टी में हाशिए पर धकेल देगी। मगर एक काम यह यात्रा जरूर कर रही है, आने वाले समय में कांग्रेस हुड्डा की मुट्ठी में नहीं रहेगी, बल्कि पंजे की ताकत बनकर उभरेगी। यानी एक मुट्ठी की बजाय पंजा यानी छतरी के नीचे रहेगी, कांग्रेस की छतरी के नीचे। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे के साथ अब बृजेंद्र की अपनी पहचान बन चुकी है। राजनीतिक क्षितिज पर अब एक नया स्टार चमकने लगा है। यह नया स्टार भविष्य का नेता है, ऐसा नेता जो सर्व जाति व सर्व समाज को साथ लेकर चलना चाहता है, साथ लेकर चल रहा है। ऐसा नेता जिसके मन में एक साजिश के तहत कुछ लोगों द्वारा जाट जाति को अलग थलग करने का दर्द छुपा हुआ है। ऐसा नेता जिसके मन में गैर जाट और जाट जैसे शब्दों की खाई गहरी होने का दर्द है। इस दर्द को लेकर वह चल रहे हैं। बृजेंद्र इसके लिए सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वह बता रहे हैं कि हरियाणा में जाट नॉन जाट जैसी जो गतिविधियां हुई, जो शब्द प्रचलित हुए, उसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अपनी संकीर्ण राजनीति है। इस यात्रा के दौरान बृजेंद्र सिंह अब तक 80 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं और प्रदेश के 23 जिलों में जा चुके हैं। यह यात्रा इस समय छठे व अंतिम चरण में है। दोस्तों, 200 दिन के इस सफर में विश्राम के दिन भी शामिल हैं। यह यात्रा 5 अक्टूबर 2025 को जींद जिले के दनौंदा गांव से शुरू हुई थी। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीरेंद्र सिंह महज 32 वोटों से हार गए थे। हारने के बाद बृजेंद्र की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से यह कह पाना मुश्किल था कि बृजेंद्र दोबारा उभर पाएंगे या नहीं। उस समय उन्हें लेकर उचाना के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, हरियाणा में तरह तरह की बातें हो रही थी, उनके विरोधी तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी का कहना था कि मोदी लहर की वजह से एक बार सांसद बन गए थे, तो किसी ने कहा कि परिवार की राजनीतिक विरासत का फायदा मिल गया था, इसलिए सांसद बन गए थे, आगे उनकी राजनीति कुंद हो जाएगी, राजनीतिक सफर रुक जाएगा। लेकिन बृजेंद्र ने इसे झूठा साबित किया और खुद को सही साबित किया। अब वह चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे के साथ साथ एक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रहे हैं। यही 200 दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम कह सकते हैं कि हरियाणा के राजनीतिक क्षितिज पर अब एक नया सितारा चमका है। अभी उसकी चमक फीकी है, लेकिन उदय होते समय हर तारा ऐसा ही होता है। समय के साथ उसकी चमक बढ़ती है। प्रदेश के लोगों में उनकी सकारात्मक छवि बनी है। इसका एक कारण उनका आचरण, व्यवहार और सादगी भी है। बृजेंद्र का कहना है कि उनकी यह यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित है। शायद इसीलिए इस यात्रा में वह चुनावी बातें कम से कम कर रहे हैं और लोगों को भी लगता है कि जाति के भेदभाव से हटकर आपसी भाईचारा बढ़ाने की बातें हो रही है। प्रदेश के लोग उनके इस संदेश को काफी गौर से सुन रहे हैं और इसकी सराहना भी कर रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि अभी चुनाव नहीं है, न विधानसभा चुनाव नजदीक है, न लोकसभा चुनाव नजदीक है। इसलिए बिना चुनाव अगर ये यात्रा चल रही है और सद्भाव लेकर चल रही है तो लोगों को एक भरोसा जाग रहा है। यही यात्रा यदि चुनाव के पास होती तो शायद बृजेंद्र सिंह के लिए इतना सकारात्मक माहौल नहीं होता। लोग यही कहते कि यह यात्रा तो वोट मांगने का बस एक बहाना है।
सद्भाव यात्रा अभी लगभग 8 विधानसभा क्षेत्रों में नहीं पहुंची है, निकट भविष्य में पहुंच जाएगी क्योंकि यात्रा लगातार जारी है। दोस्तों, चौधरी बीरेंद्र सिंह का जिक्र किए बिना यात्रा का सफरनामा अधूरा रहेगा। असल बात यही है कि बेटे के लिए रोड मैप पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने तैयार किया है। हालांकि हर जिले में पार्टी के सभी चेहरे इस यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन अहिरवाल में कैप्टन अजय सिंह यादव सहित कई बड़े नेताओं ने भी बृजेंद्र की यात्रा को अपना आशीर्वाद दिया है। चौधरी बीरेंद्र सिंह अक्सर दावा करते हैं कि यात्रा खत्म होने तक वे 2 लाख ऐसे नए लोगों को तैयार करेंगे जो वास्तव में कांग्रेसी होंगे, जो कांग्रेस की विचारधारा से ओतप्रोत होंगे, जो कांग्रेस में शामिल होने में दिलचस्पी रखते होंगे। लेकिन अभी इस यात्रा को पूरी होने में लगभग 2 सप्ताह से भी अधिक का समय बाकी है। जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती जाएगी वैसे ही तस्वीर साफ होती रहेगी। निगाहें केवल राहुल गांधी के दौरे के फाइनल होने पर टिकी हुई है। हमने बृजेंद्र सिंह से इस बारे में बात की। आज एनजेपी हरियाणा से बातचीत में बृजेंद्र सिंह ने कहा कि अभी दौरे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, अभी राहुल गांधी के कार्यक्रम फाइनल नहीं हुए हैं। राहुल गांधी अगर हाँ करेंगे तो वे जल्दी ही मीडिया को इस बारे में सूचना देंगे, लेकिन अभी जल्दबाजी में वह कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगे। दोस्तों, ये था 200 दिन का बृजेंद्र सिंह की यात्रा का सफरनामा। आप इस यात्रा को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।